going to start first unit of my another subject, computer organization and architecture, whose first topic is structure of desktop computers. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो पता ही है, जैसे कि हम घरों में, ऑफिसेज में या लैब्स में जो कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं वो सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें क्या होती हैं, ये सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसमें ये 5 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जो कि इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू होता है। ठीक है, और सीपीयू के अंदर भी क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देखते हैं हम। सबसे पहले होता क्या है कि हम जो भी इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। ठीक है, तो ये किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है इनपुट। और सीपीयू क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाता है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स की हेल्प से। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है, जो कि हमारा रिजल्ट होता है। तो वो आउटपुट यूनिट मीन्स आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, मॉनिटर पे हमें शो हो जाता है वो आउटपुट, उस पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, और यदि हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट चाहिए, हमारा रिजल्ट चाहिए, तो हम प्रिंटर का यूज़ करके फाइंड कर लेते हैं। और यदि ग्राफिक्स है तो हम प्लॉटर पे उसे डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, वर्क करता है। अब हम सारी फंक्शनल यूनिट्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शनल यूनिट इज़ इनपुट यूनिट। ठीक है, तो इनपुट यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा आता है उस पर सीपीयू प्रोसेसिंग करता है विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो जो भी आउटपुट जनरेट होता है, जो भी रिज़ल्ट हमारा जनरेट होता है, या तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है या फिर प्रिंटर्स पे हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट यूनिट। बहुत सिंपल था, हमने जो भी इनपुट दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा है, ठीक है, एज इनपुट हमने दिया है, उस पर सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग किस किस की हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स एंड मेमोरी यूनिट। और जो भी आउटपुट हमारा जनरेट हुआ है, जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है, तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इज़ मेमोरी यूनिट। मेमोरी जो होती है वो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं मेमोरी का, वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेनली हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कि कैसी होती है, फास्ट होती है, स्मॉल होती है, बट एक्सपेंसिव होती है। जो फ्रीक्वेंट यूज़ डेटा एंड प्रोग्राम है उसको इस मेमोरी में स्टोर करते हैं। फ्रीक्वेंट यूज़ डेटा मतलब जिस डेटा का बार बार यूज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंटली जिस डेटा का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे रैम में होना कंपलसरी है, क्योंकि सीपीयू जो है वो ओनली रैम से ही इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो जब तक प्रोग्राम रैम में नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जैसे जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो जब तक उनका एग्जीक्यूशन चलता है वो उस टाइम के लिए रैम में स्टोर होते हैं। और जैसे ही उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से वो डिलीट हो जाते हैं या इरेज हो जाते हैं। इसीलिए रैम को हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज़ यदि हम डेटा एंड प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम उस केस में किस मेमोरी का यूज़ करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज लाइक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जो भी लार्ज इन साइज़ होते हैं। ठीक है, स्लो होते हैं एंड चीप होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीपीयू है वो डायरेक्टली इंटरेक्शन किससे करता है, रैम से करता है। तो जो परमानेंट डेटा स्टोरेज है, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्राम उनमें स्टोर है सेकेंडरी स्टोरेज में और उसे सीपीयू चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करके मेन मेमोरी में ले आएंगे। ठीक है, क्यों ले आएंगे, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो इंटरेक्शन किससे करता है, मेन मेमोरी से करता है, रैम से। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो हमारा जो ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके तीनों पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू हम देखते हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारा काम जो है वो कौन करवाता है, सीपीयू। ठीक है, इट वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ सिस्टम। सीपीयू खुद नहीं करता है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क
करता है, ठीक है, कि किस फंक्शनल यूनिट से कौन सा काम करवाना है, जो कि सीपीयू डिसाइड करता है। इट कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। तो जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जैसे मेमोरीज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है, इंटरनल डिवाइसेस। एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल कहलाएंगे, ठीक है। तो इन सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, सीपीयू करता है। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट कंट्रोल्स द मेमोरी यूजेस, ठीक है। और इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो मेमोरी को कंट्रोल करना है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करना है, ऑपरेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करना है, ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। अब सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, ये जो मैंने पूरी वर्किंग बताई है वो इस डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीपीयू एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर यूनिट्स, ठीक है। अब देखो, सीपीयू मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, जिनकी हेल्प से सारे ऑपरेशंस या सारे वर्क परफॉर्म करते हैं सीपीयू। उसके मेन 3 पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, फिर है कंट्रोल यूनिट, फिर है मेमोरी मतलब सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है, ठीक है, तो अर्थमेटिक, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अर्थमेटिक यूनिट है, एक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। तो अर्थमेटिक यूनिट जो होती है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और इन्वर्टिंग, तो ये लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीपीयू पार्ट इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ अमॉन्ग ऑल द फंक्शनल यूनिट्स। मतलब जो सीपीयू का मेन पार्ट है, जो पूरे एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। मतलब सीपीयू का कंट्रोल यूनिट वाला जो पार्ट है, वो सारे फंक्शनल यूनिट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इट फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मतलब जिस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है उससे पहले मेमोरी से फैच करेगा कौन, कंट्रोल यूनिट। फिर इट डिकोड्स एंड आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है, लाइक ऐड का इंस्ट्रक्शन है या सब्ट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन है, वो देखता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है, जिस भी यूनिट से उसे एग्जीक्यूट करवाना है। सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स टू करस्पॉन्डिंग यूनिट, मतलब ये कि सपोज़ हमें ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वो ऐड ऑपरेशन को सबसे पहले तो मेमोरी से फैच करेगा, ठीक है। अब फिर कंट्रोल यूनिट में वो आया, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये ऐड है कि सब्ट्रैक्ट है या मल्टीप्लाई है। सपोज़ उसे पता चला कि ऐड का है, चलो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ये कंट्रोल सिग्नल किसको देगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, कि ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। बट यदि ऑपरेशन मेमोरी से डेटा रीड करने का होगा तो डिकोड करके उसे पता चलेगा कि अरे ये तो मेमोरी से डेटा रीड करना है, तो वो कंट्रोल सिग्नल किसको देगा, मेमोरी को, मेमोरी यूनिट को देगा, ना कि एएलयू को देगा। तो जिस भी करस्पॉन्डिंग यूनिट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी करस्पॉन्डिंग यूनिट को कंट्रोल सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं, जो कि सिग्नल कौन सेंड करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा, वो रहेगा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पे।